आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिस पर जिम में, चाय के टपरी पर और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बहस होती है, क्रिएटिन। कोई बोलता है कि क्रिएटिन स्टेरॉयड है, कोई बोलता है कि किडनी खराब कर देता है और कोई बोलता है कि बिना क्रिएटिन बॉडी बन ही नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है कि अगर क्रिएटिन इतना डेंजरस होता तो दुनिया के सबसे बड़े एथलीट इसे ओपनली क्यों यूज करते हैं? कमेंट में बताओ, आप क्रिएटिन को सेफ मानते हो या रिस्की? अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि पहला ही मिनट आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। क्रिएटिन कोई जिम में बना हुआ केमिकल नहीं है, ना ये कोई शॉर्टकट ड्रग है। क्रिएटिन की हिस्ट्री बॉडी बिल्डिंग से बहुत पहले शुरू होती है। 1830 के आसपास साइंटिस्ट ने पहली बार क्रिएटिन को मीट यानी मांस से आइडेंटिफाई किया था। तभी इसका नाम पड़ा क्रिएटिन, जो ग्रीक वर्ड में क्रिएस से आया है, जिसका मतलब होता है फिश या मीट। यानी क्रिएटिन कहीं बाहर से आई चीज नहीं थी, ये शुरू से हमारे खाने में मौजूद थी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपका शरीर खुद भी क्रिएटिन बनाता है। लीवर, किडनी और पैनक्रियाज मिलकर रोज थोड़ा थोड़ा क्रिएटिन प्रोड्यूस करते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें मीट और फिश से नेचुरली क्रिएटिन मिलता है। फिर सवाल उठता है, अगर क्रिएटिन नेचुरल है तो डर किस बात का? यही से मिथ पैदा होता है, क्योंकि जब कोई चीज सप्लीमेंट बनकर आती है तो लोग उसे अननेचुरल मान लेते हैं। आप कमेंट में बताएं, क्या पहले आपको ये पता था क्रिएटिन बॉडी खुद से बनाती है? अब बात करते हैं क्रिएटिन कैसे बनती है सप्लीमेंट फॉर्म में। लोग सोचते हैं कि फैक्ट्रीज में कोई डेंजरस केमिकल मिलाया जाता है। सच ये है कि सप्लीमेंट क्रिएटिन लैब ग्रेड प्यूरिफाई फॉर्म में होती है, ताकि डोज कंट्रोल्ड रहे और बॉडी को एग्जैक्ट क्वांटिटी मिले। सबसे पॉपुलर फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। इतना रिसर्च कि दुनिया की टॉप स्पोर्ट एथलीट्स और ओलंपिक लेवल एथलीट्स इसे यूज करते हैं। अगर क्रिएटिन अनसेफ होती तो प्रोफेशनल स्पोर्ट में सबसे पहले बैन हो जाती। अब आते हैं सबसे वायरल कंट्रोवर्सी, क्रिएटिन और किडनी डैमेज। फैक्ट ये है कि हेल्दी पर्सन अगर रिकमेंडेड डोज में क्रिएटिन लेता है तो रिसर्च के हिसाब से किडनी डैमेज का कोई एविडेंस नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब पहले से ही किडनी इश्यू हो या जब बिना पानी पिए ओवरडोज लिया जाए। लेकिन ये बात कभी वायरल नहीं होती, क्योंकि डर वाली हेडलाइन ज्यादा व्यूज लाती है। आप कमेंट में बताएं, आपने क्रिएटिन किडनी डैमेज वाला मिथ कहाँ सुना था? अब क्रिएटिन के फायदे समझते हैं बिना एग्जैगरेशन के। क्रिएटिन का मेन काम होता है बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। एटीपी मतलब एनर्जी। जब आप हेवी वेट उठाते हो, स्प्रिंट करते हो या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, तब क्रिएटिन आपकी एनर्जी जल्दी रिचार्ज करती है। इस वजह से स्ट्रेंथ बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और मसल रिकवरी बेहतर हो जाती है। क्रिएटिन कोई मसल नहीं बनाती, ये आपको मसल बनाने की कैपेसिटी देती। फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, क्रिएटिन कब लेना चाहिए? इसका आंसर सिंपल है, कंसिस्टेंसी टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिन डेली लेनी होती, चाहे वर्कआउट हो या रेस्ट डे हो। बहुत लोग पूछते हैं प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट। सच ये है कि दोनों ठीक है, बस रोज लेना जरूरी है। लोडिंग फेस करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। स्लो एंड स्टडी भी इक्वली इफेक्टिव होता है। आप कमेंट में बताएं, आप क्रिएटिन लेने का कौन सा टाइमिंग प्रेफर करते हो? अब साइड इफेक्ट की हॉनेस्टली बात करते हैं। क्रिएटिन से इनिशियल डेज में वेट बढ़ सकता है, लेकिन वो फैट नहीं होता, वो वाटर रिटेंशन होता है मसल के अंदर। वो वाटर रिटेंशन होता है मसल के अंदर, इसलिए मसल फुलर दिखती है। कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है अगर पानी कम पिया जाए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल, क्रिएटिन के साथ हाइड्रेशन मैंडेटरी है। क्रिएटिन प्रॉब्लम नहीं है, मसल प्रॉब्लम है। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। मसल टेक, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, यूनिवर्स जैसे ग्लोबल ब्रांड डिकेड से क्रिएटिन बेच रहे हैं और दुनिया भर के एथलीट्स इसे यूज करते हैं। अगर क्रिएटिन सच में डेंजरस होती तो ब्रांड्स और एथलीट सबसे पहले लीगल ट्रबल में होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस इनके साथ है, रूमर्स नहीं। क्रिएटिन को लेकर और एक मिथ है कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए है।
सच ये है कि क्रिएटिन स्ट्रेंथ एथलीट, फुटबॉल प्लेयर्स, स्प्रिंटर्स और इवन कॉग्निटिव हेल्थ रिसर्च में भी स्टडी हो रही है। यानी सिर्फ क्रिएटिन मसल तक लिमिटेड नहीं है। अब इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए, मुझे फॉलो या सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन हॉनेस्ट और साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन रेयर है। यहाँ आपको मिरेकल प्रॉमिस नहीं मिलेंगे, बल्कि रियलिटी मिलेगी। जो चीज काम करती है वो बताई जाएगी, और जो मार्केटिंग जिमिक है वो एक्सपोज की जाएगी। अगर आप फिटनेस को लॉन्ग टर्म सीरियसली लेना चाहते हो बिना डैमेज के, तो ऐसे कंटेंट का पार्ट बनना जरूरी है। अगर आपको क्रिएटिन पर आज कुछ नया सीखने मिला तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और फॉलो सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब कोई नया मिथ वायरल हो तो आप कंफ्यूजन में ना पड़ो। फिटनेस ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन साइंस नहीं बदलती, और यही साइंस हम यहाँ शेयर करते रहेंगे।